Assalamu alaikum student. Today topic I will discuss the topic of properties of a real number. जैसे कि आपको पता होगा रियल नंबर्स क्या हैं. आपके पास तमाम नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं. लाइक अगर आपके पास प्राइम नंबर है तो वो भी क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे. ये देखें, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर को समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि रियल नंबर क्या है. तो ये व्हाट इज़ द रियल नंबर. तो मैं आपको बता दूँ, रैशनल, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, जो भी आपके पास सिंपलेस्ट नंबर आप देखें तो वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं. अगर आपके पास होल नंबर है या नेचुरल नंबर है वो भी सब क्या होते हैं, आपके पास रियल नंबर ही होते हैं. तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर को हम दो चीज़ों में लेते हैं, एक तो एडिशन में और एक दूसरा किस में लेते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन में. सही है. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेंगे. इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें हमसे रियल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं दो रियल नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए. सही है. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई, और ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे. फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए. तो हम ये चेक करते हैं कि अगर मैं 1 + 2 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3. तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है. डैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड कि मैं अगर दो रियल नंबर्स को ऐड करनी हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक रियल नंबर ही आ रहा है. अंडरस्टैंड. अब क्या है मेरे पास इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि अगर मैं दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 1 × 2 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक रियल नंबर ही आ रहा है. तो ये भी क्या है, मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इस बात को. डैट मीन्स इसको इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास रियल नंबर ही आया विद द एडिशन, एंड दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर ही आया विद द मल्टीप्लिकेशन. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए है ये प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड. अब मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर मुझसे ये कहती है कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूँ रियल नंबर्स में, सही है, और फिर मैं उनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करूँ तब भी मेरे पास क्या आंसर आता है, सेम आता है. सही है. विद दी एडिशन की बात कर रहे हैं अभी हम. जैसे कि अगर मैं दो रियल नंबर है, सपोज मैंने लिए नंबर 1 + 2, 1 और 2 नंबर लिए, मैंने क्या किया, इनको ऐड किया, फिर मैंने इनकी पोजीशन चेंज करके इनको ऐड किया. ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 1. मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर इनकी पोजीशन चेंज करके ऐड किया, तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें और फिर उनकी पोजीशन चेंज करके भी उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, आंसर सेम आता है. अब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद द मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. जब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर रियल नंबर में सेम आएगा. तो मैं ये चेक करती हूँ. अब मैं दोबारा से ले लेती हूँ, ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2 और बी की वैल्यू क्या ले ली 3. सही है. अब मैंने क्या किया, इनकी पोजीशन चेंज करके क्या किया, मल्टीप्लाई किया. सही है. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 इज 6 एंड 3 × 2 इज 6. सही. अब आपने देखा होगा विद रिस्पेक्ट टू जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर इनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं तब भी आंसर सेम आता है. जब हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है. ये हमसे क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है रियल नंबर की. अब मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं 3 रियल नंबर्स को ऐड करूं फिर मैं उन्हीं 3 नंबर्स को पोजीशन चेंज करके ऐड करूं तब भी मेरे पास क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा यहाँ पर. सही है. तो मैं चेक करती हूँ क्या मेरे पास आंसर सेम आ रहा है. तो मैंने 3 रियल नंबर्स लिए. मैंने एक रियल नंबर लिया, ए की वैल्यू क्या ली 2, बी की वैल्यू मैंने क्या ली 3 और सी की वैल्यू क्या मैंने ली 4. अंडरस्टैंड. अब मैंने क्या किया, अब मैं इनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करूँगी. ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3
और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। आप ये देखिए 3 + 4 इज क्या आएगा आपके पास आंसर 7, 7 + 2 और ये इक्वल साइन 2 + 3 इज 5, 5 प्लस और ये क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास क्या आंसर सेम आ रहा है। मैं चेक करूँ मैं अपने पास आंसर 2 + 7 इज 9 एंड 5 + 4 इज ऑल्सो अ 9। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कहती है, जब मैं 3 रियल नंबर्स को एडिशन करूँ फिर उनको जो पोजीशन चेंज करके एडिशन करूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा सेम आंसर आएगा। अब यही प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 4 और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 3 × 4, 3 × 4 = 12 और ये 2, 2 × 3 = 6, सही है। 12 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास 24, 6 × 4 क्या हो जाएगा आपके पास दोबारा से 24। तो इससे ये बात पास पे साबित हो गई, यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर आ रहा है कि रियल नंबर्स में अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम उनकी पोजीशन चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ये हमसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी को भी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 0 ऐड करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड। देखें ये क्या है, ए क्या है एक रियल नंबर है। सपोज मैं अगर 2 में 0 ऐड करूँ, सही है, और फिर मैं उसकी पोजीशन चेंज करूँ यानी कि 0 + 2 करूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। 2 + 0 करूँ या 0 + 2 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। ये मेरे पास क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है रियल नंबर की, कि जब भी किसी रियल नंबर में 0 ऐड करवाया जाए तो आंसर क्या आता है सेम। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि अगर मैं एक रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ या उसकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई करूँ या 2 × 1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी मेरे पास ये कहती है। अब क्या है लास्ट प्रॉपर्टी है, मेरे लास्ट प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, एक और प्रॉपर्टी है जो हम अभी करेंगे। आपके पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है आपके पास कि अगर मेरे पास प्लस का ए है, सही है, तो मैं उसमें उसका इन्वर्स लूँ। प्लस ए का इन्वर्स क्या होगा माइनस ए, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। और माइनस और प्लस ए करूँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। सपोज मेरे पास प्लस का 2 है, सही है, 2 है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका इन्वर्स क्या होगा -2, सही है। 2 - 2 इज 0, अंडरस्टैंड। और -2 + 2 मीन्स भी क्या होता है 0। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है। क्या है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपने समझ लिया। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अब आपको पता है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/2, सही है। इसी तरीके से देखिए 2 × 1/2 करो तब भी आंसर क्या आएगा 1, या फिर 1/2 × 2 करूँ तब भी आंसर क्या आएगा 1। अंडरस्टैंड। ये क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है क्या कहते हैं आपके पास जो भी नंबर होगा उसका इन्वर्स ले लेना है और यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिया गया। इधर एडिटिव इन्वर्स और इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होगा, सही है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके पास क्या होगा रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या है आपके पास थर्ड, आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहेंगे हम इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हो तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, सही है। अब क्या ये क्या हो रही है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये मेरा हाथ है ना ये वाला ए अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
अब ये देखें इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब क्या है, ये देखिए ये वाला जो ए है ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना। यहाँ पे ये ए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या कहा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये जो ए है ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डैट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन। इन दोनों नंबर्स के दरमियान क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपकी रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है कि आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में क्या होता है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।